इत्तफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के ताजा तरीन संस्करण में आप सभी का हृदय से स्वागत है। देखिए, चाहे जहां में अपनी जगह बनानी हो या शेयर बाजार में पैसा बनाना हो, इत्तफाक से और खुशकिस्मती से पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है मेहनत करके, परिश्रम करके, चार्ट्स देखकर। तो आइए चार्ट ऑफ द वीक में कुछ बेमिसाल चार्ट्स का रुख करते हैं और इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत करते हैं पैटर्न ऑफ द वीक से। इस सप्ताह पैटर्न ऑफ द वीक में कोलगेट पामोलिव में बन रहे सिमेट्रिकल ट्रायंगल को मैंने चुना है। तो इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक है सिमेट्रिकल ट्रायंगल और यह बन रहा है कोलगेट पामोलिव के चार्ट पर। आइए दर्शन करते हैं। तो देखिए, अगर आप चार्ट देखें तो पैटर्न आपको साफ दिखाई पड़ेगा। आप देख रहे हैं किस तरह पिछले साल, एक साल पहले यानी कि जुलाई के आसपास के पिक्स को लें और इस साल मई के पिक्स के साथ जोड़ दें तो इस तरह से एक त्रिकोण चार्ट पर बनता हुआ आपको नजर आएगा। बस ब्रेकआउट की देर है। तो यह है इस सप्ताह का बेमिसाल पैटर्न ऑफ द वीक, कोलगेट पामोलिव के चार्ट पर बन रहा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो देखिए, कोलगेट पामोलिव के इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद अब रुक करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही रोचक चार्ट्स ऑफ द वीक का। और सबसे पहले हमेशा की तरह इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। देखिए, इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब एक छोटे स्टॉक को मिल रहा है और यह स्टॉक है फोसेको इंडिया लिमिटेड। जी हां, लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास के मार्केट कैप की एक कंपनी है फोसेको इंडिया, जिसका चार्ट मुझे बेहद इंटरेस्टिंग लग रहा है। और आइए चार्ट देखते हैं, समझते हैं कि चार्ट में खास क्या है। तो देखेंगे कि आप 4 साल का ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। 2018 के बाद 2022 के जुलाई में बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और यही वजह है कि फोसेको को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। तो बड़ा ब्रेकआउट 1700 रुपए के ऊपर हुआ है। और चार्ट पर देखें तो अगला कंजेशन आपको 2050-2100 के आसपास नजर आता है। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है फोसेको इंडिया लिमिटेड। और हाँ, देखिए एक बात और, फोसेको के चार्ट को गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें अनयूजुअल वॉल्यूम एक्टिविटी यानी कि असाधारण वॉल्यूम गतिविधि चार्ट पर देखने को मिल रही है। और यह है एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर जिसको चार्ट चुनते समय आपको तरजीह देनी चाहिए। तो जरूर इस चार्ट को अपने से स्टडी कीजिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक की। लेकिन उससे पहले एक पुराने चार्ट ऑफ द वीक की याद आ रही है और यह है आज से लगभग 1.5 साल पहले यानी कि दिसंबर 2020 का चार्ट ऑफ द वीक, यानी महाराष्ट्र सीमलेस की चर्चा करते हैं। देखिए, दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र सीमलेस को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला और उस समय इस चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था। लगभग 320 रुपए का भाव था। 320 रुपए से ये स्टॉक लगातार गिरता रहा, गिर करके 275 तक नीचे आया और कई सप्ताह तक उठा नहीं, वहीं का वहीं रहा। लंबा कंसोलिडेशन हुआ और फिर एक सप्ताह में बड़ा ब्रेकआउट और आज का भाव 745 रुपए। तो आज इस चार्ट का दोबारा से उल्लेख करने का उद्देश्य यह है कि चार्ट ऑफ द वीक में जिन चार्ट्स की हम चर्चा करते हैं, जरूरी नहीं है कि उनमें तुरंत मूव आए। कोई भी चार्ट आप चुने, जरूरी नहीं होता कि वो तुरंत बढ़ता ही चला जाए। लेकिन अगर आपने चार्ट सही चुना है और उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, चार्ट का एनालिसिस सही है, तो देर सवेर उसमें तेजी जरूर बनती है। तो 750 रुपए का भाव महाराष्ट्र सीमलेस के चार्ट पर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, बाजार में तेजी लौट आई और उसके चलते इस बार बड़ा ही कड़ा मुकाबला था इस खिताब के लिए। कई सारे चार्ट थे जो मुझे आकर्षक लग रहे थे, लेकिन अंत में मैंने चुना MM फॉर्जिंग्स को। जी हाँ,
इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है एमएम फॉर्जिंग्स लिमिटेड। तो देखिए, दक्षिण भारत की एक कंपनी है, लगभग 2500 करोड़ का मार्केट कैप है और स्टील फॉर्जिंग के कारोबार में लगभग 4 दशकों से कंपनी काम कर रही है और यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। अब देखिए, आइए समझते हैं कि ऐसा क्या खास है इसके चार्ट में कि इतने सारे प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर एमएम फॉर्जिंग्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलने जा रहा है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का जबरदस्त बेमिसाल चार्ट ऑफ वीक एमएम फॉर्जिंग्स। और यह है एमएम फॉर्जिंग्स का वीकली चार्ट, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ वीक का खिताब मिल रहा है। देखिए, चार्ट में क्या खास है और क्यों ये चार्ट ऑफ वीक है, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखिएगा कि यहां वीकली चार्ट देखे जा रहे हैं और वीकली चार्ट देखे जाते हैं मिनिमम 3 महीने से 1 साल की समय अवधि के लिए। तो इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा, जहन में रखिएगा जब आप स्वयं से इस चार्ट को देखें और परखें। तो यह है एमएम फॉर्जिंग्स का चार्ट और क्यों चुना गया है इसको चार्ट ऑफ द वीक, आइए समझते हैं। सबसे पहले आउट परफॉर्मेंस। जैसे ही आप इस चार्ट को देखते हैं, आप देखते हैं बड़ी खूबसूरत बनावट है इस चार्ट की। बाजार जब कमजोर हुआ तभी भी नए हाइज बना पाने में सफल रहा ये स्टॉक और अब इसमें बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, जो कि चार्ट पर आपको साफ दिख रहा है। 925 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये कोई मामूली ब्रेकआउट नहीं है। एक पैटर्न चार्ट पर बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ये एक त्रिभुज है और एक विशेष प्रकार का ट्रायंगल है। आइए देखते हैं इसको। अगर एक 925 के आसपास हॉरिजॉन्टल रेखा डाली जाए और इन दोनों बॉटम्स को जोड़कर एक तिरछी रेखा डाली जाए तो ये ट्रायंगल पूर्ण होगा, जिसका ब्रेकआउट इस सप्ताह आते हुए आपको चार्ट पर नजर आया। लाइफ टाइम हाई पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसलिए कोई ऐतिहासिक लेवल्स नहीं है जिस पर आप रेजिस्टेंस खोज सकें। तो आइए देखते हैं कि स्टॉक के लिए संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं, कहां पर अगला पड़ाव है स्टॉक का, रेजिस्टेंस कहां आने वाला है। तो अगर आप फिबोनाची का इस्तेमाल करके टारगेट्स निकालने का प्रयत्न करते हैं तो देखिए कौन से लेवल निकल करके आते हैं। तो देखिए, अगर हम यहां इस तरह फिबोनाची एक्सटेंशन डालें और ऊपर के स्तर निकालने का प्रयास करें तो पहला लेवल 1050 पर, दूसरा स्तर लगभग 1300 के करीब आता है। तो यह है इस सप्ताह का बेमिसाल चार्ट ऑफ द वीक एमएम फॉर्जिंग्स। तो देखा आपने कि कितना शानदार असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इस चार्ट पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बाकी सारा एनालिसिस एक तरफ और पैटर्न्स एक तरफ। मैं हमेशा मानता हूं कि पैटर्न सर्वोपरि होते हैं और चार्ट की दिशा और दशा दोनों बदलने की ताकत रखते हैं और ऐसा ही पैटर्न एमएम फॉर्जिंग्स के चार्ट पर अभी अभी आपने देखा। तो देखिए, यह है इस सप्ताह के जबरदस्त चार्ट ऑफ द वीक। आपको ये चार्ट्स कैसे लगे, हमेशा की तरह मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा अपना, चार्ट्स देखते रहिएगा और अपनी जगह बनाइए जीवन में भी और शेयर बाजार में भी। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।